अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए कंप्यूटर साइंस के टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सी प्रोग्रामिंग है। सी प्रोग्रामिंग में हम आज जानेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, यानी सी प्रोग्रामिंग में जो बेसिक टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो क्या क्या है। उसके बाद हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। ये दो तीन चीज़ें आज हम जानते हैं आज के इस ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले जानते हैं सी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले टर्म है वो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स हम किससे कहते हैं? आइडेंटिफायर्स किसी भी नाम को रिप्रेजेंट करते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट स्टेटमेंट्स या वेरिएबल्स या फंक्शंस या एरेज को देते हैं। यानी कोई भी नाम जो हम डिफरेंट वेरिएबल्स को देते हैं, फंक्शंस को देते हैं या लेबल्स को देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या हो सकता है? वो अपर केस भी हो सकता है, यानी कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है, लोअर लेटर्स में भी हो सकता है, या सिंपल लेटर्स में भी हो सकता है, ABCD डिजिट्स में हो सकता है, या हम क्या कर सकते हैं? अंडरकोर्स भी उसके अंदर। अंडरकोर्स मतलब होता है वो डैश, नीचे वाला डैश। और हम हर एक जो आइडेंटिफायर है वो या तो स्टार्ट करते हैं लेटर से या अल्फाबेट से या अंडरकोर से। यानी हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम देते हैं या एरे का नाम देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, वो हम हमेशा स्टार्ट कैसे करेंगे? किसी भी डिजिट से या अल्फाबेट से या अंडरकोर्स। अंडरकोर्स मतलब होता है जो छोटा सा नीचे आता है डैश, लंबा सा डैश, उसको हम अंडरकोर्स कहते हैं। कीबोर्ड की छोटा डैश और बड़ा डैश होता है, वहां पर जो शिफ्ट से हम दबाते हैं, शिफ्ट की साथ लेकर दबाते हैं, तब वो एक बड़ा डैश है तो उसको हम अंडरकोर्स कहते हैं। उसी अंडरकोर्स से भी हम एक आइडेंटिफायर यानी किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी आइडेंटिफायर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं या किसी भी फंक्शन को नाम देते हैं, उसमें कुछ रूल्स होते हैं। यानी आइडेंटिफायर किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट को नाम देने के लिए या वेरिएबल को नाम देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या है? सबसे पहला क्या जो आपका आइडेंटिफायर है वो तो या तो सबसे पहले अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए या अंडरकोर्स से। फिर उसके बाद यानी पहला क्या, या तो अल्फाबेट दे दोगे या अंडरकोर्स दे दोगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसके बाद उसे आप या तो कैरेक्टर लिखोगे या डिजिट लिखोगे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन पहले हमें क्या लिखना है? अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, उसके बाद या अंडरकोर्स से स्टार्ट करना है। उसके बाद जो भी आप उसके बाद देना चाहते हो, चाहे डिजिट्स दे दो, 1 2 दे दो, नंबर जिन्हें कहते हैं, या कैरेक्टर्स ABCD। लेकिन पहले क्या होना है? पहले लाजमी हमें रखना है अल्फाबेट्स एंड अंडरकोर्स। दूसरा क्या है? कभी भी हमें कोई भी वेरिएबल या जो भी आइडेंटिफायर जिसको भी हम नाम दे रहे हैं, चाहे वेरिएबल को नाम दे रहे हैं, फंक्शन को नाम दे रहे हैं या स्टेटमेंट को नाम दे रहे हैं जिसे आइडेंटिफायर्स के लिए, वो स्टार्ट कभी भी नंबर से नहीं होना चाहिए। यानी दूसरा रूल क्या है? पहला रूल क्या है? एक आइडेंटिफायर स्टार्ट किसे होना चाहिए? अल्फाबेट या अंडरकोर से। दूसरा क्या रूल क्या है? कोई भी जो आइडेंटिफायर है वो किससे शुरू नहीं होना चाहिए? वो डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। इसमें आइडेंटिफायर्स में जो अपर केस, यानी अगर आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे दोगे, अमाउंट, सपोज एक वेरिएबल है AMOUNT अमाउंट, एक वेरिएबल आप अमाउंट लिखोगे कैपिटल लेटर्स में और एक वेरिएबल का नाम अमाउंट लिखोगे स्मॉल लेटर्स में, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है। यानी ये सेम वेरिएबल्स नहीं है। ये अपर केस और लोअर केस को डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि ये इनको ट्रीट सेम नहीं करता, बल्कि क्या ट्रीट करता है? डिफरेंट वेरिएबल्स को ट्रीट करता है। यानी हम क्या कह सकते हैं? आइडेंटिफायर जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है? जो मैंने अभी बताया कि लोअर केस और अपर केस लेटर को ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। दूसरा, कामा और ब्लैंक स्पेसेस हम आइडेंटिफायर के बीच में नहीं दे सकते। यानी जब भी हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं या एरे का नाम दे रहे हैं या फंक्शन का नाम दे रहे हैं, तो उसके बीच में हम वाइट स्पेस नहीं दे देंगे या कामा नहीं दे देंगे।
कीवर्ड, जो कीवर्ड्स है वो हम आइडेंटिफायर का नाम नहीं दे सकते। कीवर्ड्स क्या है ये हम आगे बताएंगे। यानी जो भी कीवर्ड्स आप सी में यूज कर रहे हो वो वेरिएबल नाम आप या आइडेंटिफायर किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फंक्शन का नाम नहीं दे सकते हो। जो लेंथ आइडेंटिफायर की वो मोर देन 31 कैरेक्टर्स, 31 कैरेक्टर से ज्यादा एक वेरिएबल का नाम या एक आइडेंटिफायर का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सी कंपाइलर वो सिर्फ पहले 31 कैरेक्टर्स को ही रिकॉग्नाइज करता है। अगर आप 31 कैरेक्टर से ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर आइडेंटिफायर का नाम दे दोगे तो जो पहले 31 कैरेक्टर्स है सी कंपाइलर सिर्फ उन्हीं को रिकॉग्नाइज करेगा। आइडेंटिफायर जो है वो एक तो शॉर्ट होने चाहिए और इजी, ताकि कोई भी इजीली, अच्छे नाम होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, ताकि इजीली वो रीड कर सके हम। तो ये तो था सी आइडेंटिफायर्स। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स है कुछ वैलिड आइडेंटिफायर, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, आइडेंटिफायर का नाम टोटल है, सम है, एवरेज है, फिर पहले ये डैश है, इसको हम अंडरकोर्स कहते हैं, इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं सम, उसके बाद अंडरकोर्स, फिर 1, इट इज, इसी तरह बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर ऐसे इनवैलिड, यानी आप ऐसे नहीं लिख सकते, पहले 2 लिखोगे फिर सम। क्यों? क्योंकि स्टार्ट विद न्यूमेरिकल डिजिट, ये स्टार्ट किससे हुए? न्यूमेरिकल डिजिट से। इंट, इंट जो है ये कीवर्ड है, ये रिजर्व्ड वर्ड है कंपाइलर के लिए। ये आप कीवर्ड आप क्या नहीं दे सकते? आइडेंटिफायर का नाम नहीं, आइडेंटिफायर को ये नाम नहीं दे सकते हो। इसी तरह कैरेक्टर भी रिजर्व वर्ड है, ये भी आप एक क्या आइडेंटिफायर के अंदर नाम नहीं दे सकते। इसी तरह यहाँ पर मैं M+N, ये प्लस जो है ये स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर भी आप आइडेंटिफायर के नाम में यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी इनवैलिड है। ये एग्जाम्पल ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है। उसके बाद आता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट मतलब हम किसे कहते हैं? तमाम कैरेक्टर्स या सिंबल्स जो हम यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी ये कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, या स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। इनको कैरेक्टर सेट्स कहते हैं सी में। यानी तमाम अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल जो हम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए नाम देते हैं एक सी में, उसे हम कहते हैं कैरेक्टर सेट। इनका यूज किस लिए है? कैरेक्टर सेट्स हम किस लिए यूज करते हैं? इनका यूज है किसी भी वेरिएबल को नाम देने के लिए, या बेसिक ऑपरेटर्स को नाम देने के लिए, वेरिएबल्स को नाम देने के लिए, कॉन्स्टेंट्स को नाम देने के लिए। इनको हम इसलिए यूज करते हैं कैरेक्टर सेट सी प्रोग्रामिंग में। ये तो था दूसरी टर्मिनोलॉजी। उसके बाद और एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स जो मैंने पहले ही बताया, कीवर्ड हम क्या नहीं दे सकते हैं? हम आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड नहीं दे सकते हैं। जो कीवर्ड्स है ये रिजर्व्ड वर्ड्स है जिनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता है, यानी हम इसका अपना मीनिंग नहीं दे सकते हैं। इनका मीनिंग ऑलरेडी सी ने डिफाइन किया है कंपाइलर के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड देते हैं तो सी कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आपने जो वर्ड दिया है, आपने जो नाम दिया है वो कीवर्ड है जिसका मीनिंग कंपाइलर को कुछ ऑलरेडी पता है। इसलिए वो वहां पर क्या दिखाता है? वो आपको एरर दिखाएगा। अगर आप किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन का नाम कीवर्ड रखोगे वो आपको दिखाएगा इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड फॉर सी कंपाइलर। तो इसलिए ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, कीवर्ड जो है वो रिजर्व्ड वर्ड्स है कंपाइलर के लिए जिनका मीनिंग ऑलरेडी उसको पता है। आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का नाम, एक्स्ट्रा, इसी तरह फंक्शन का नाम कीवर्ड नहीं दे सकते हैं। टोटल जो है 32 कीवर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स सी लैंग्वेज में है, यानी टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में हैं। वो क्या क्या है वो नीचे दिए गए हुए हैं। ये हैं ए लिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज इज गिवन बिलो। जो नीचे सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स दिए गए हैं, ये आप इन वर्ड्स को आप कम आइडेंटिफायर का नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैर है, कांस्टेंट है, डबल है। इसी तरह ये सारे 32 कीवर्ड्स है। इन हर एक कीवर्ड का अपना अपना पर्टिकुलर मीनिंग है, जिसका मीनिंग जो कंपाइलर को पता है। ऑटो क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, केस क्या करता है। इसीलिए यानी टोटल जो हैं वो 32 कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज में। ये इन सब का एक एक करके हम सारा यूज देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो है सिर्फ इनको इंट्रोड्यूस करना है 32 कीवर्ड्स को। ये 32 कीवर्ड्स है जो आपके सी लैंग्वेज में है। उसके बाद
ये तो था कीवर्ड्स। इसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होती है? ये एक मेमोरी लोकेशन होती है आपके कंप्यूटर में, जहां पर आप कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हो। यानी अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है ABC, ये क्या बनाता है? ये मेमोरी में एक लोकेशन बनाता है। ये क्या करता है? ये मेमोरी में एक ऐसे लोकेशन बनाता है, ये आपको आपकी कंप्यूटर मेमोरी में एक लोकेशन बनाती है, छोटी सी लोकेशन, यानी ऐसे रिजर्व रखता है कुछ बाइट्स, ऐसे मेमोरी लोकेशन। ये ऐसे सपोज मैंने कोई वेरिएबल का नाम A दे दिया है, ये क्या करेगा? ये कुछ ऐसे नाम रखेगा और यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है वो A है। ये मेमोरी में एक लोकेशन है जहां पर आप कोई भी डेटा क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। यानी वेरिएबल, अगर मैं शॉर्ट में कहूं, वेरिएबल हम किसे कहते हैं? ये मेमोरी लोकेशन होती है जहां पर हम बहुत सारा डेटा क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम उसे बार बार चेंज कर सके और इसको रीयूज कर सके। एक बार एक वैल्यू डाल दिया, दूसरी बार दूसरा वैल्यू डाल दिया, इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं वैल्यू। वेरिएबल का दूसरी डिफिनेशन ये भी है कि वेरिएबल हम उस आइडेंटिफायर को कहते हैं जो बार बार चेंज हो जाएगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा जो अपना वैल्यू बार बार चेंज करेगा, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। मैथ में भी वेरिएबल इसी को कहते हैं जिसमें डायरेक्टली क्या वैल्यू बार बार चेंज हो जाता है। इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी में वेरिएबल जो है ये एक लोकेशन है जहां पर वैल्यू जो है बार बार चेंज हो जाता है। आपके कंप्यूटर में हम कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? इजिली आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेरिएबल को एक डिफरेंट नेम्स देते हैं जिसे हम इजिली क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके। ये जनरल सिंटैक्स है आपके वेरिएबल का। यानी सबसे पहले हम टाइप लिखेंगे। ये टाइप क्या है? ये बताता है डेटा टाइप, यानी आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो यहां पर वो किस टाइप का वैल्यू अपने अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद लिस्ट मतलब नाम होता है, यहां पर कौन सा नाम, जैसे यहां पर दिया है टाइप जैसे नीचे एग्जांपल दी गई इंट मतलब A। इंट क्या है? ये डेटा टाइप है जहां पर ये टाइप लिखा है। टाइप मतलब इंट का मतलब क्या है कि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अगर आप इसमें पॉइंट्स वाला वैल्यू डालोगे तो ये एरर देगा। इसीलिए हमें टाइप क्या बताता है? टाइप बताता है कि आप किस टाइप का वैल्यू इस वेरिएबल A के अंदर स्टोर करोगे। इसी तरह फ्लोट दूसरा है। फ्लोट के अंदर सिर्फ आप क्या रख सकते हो? जो डेसिमल में है 1.0, 1.2 या 2.5 कोई भी डेसिमल पॉइंट होगा वो आप फ्लोट के अंदर क्या कर सकते हो? वो स्टोर कर सकते हो। इसी तरह तीसरा है कैरेक्टर। इसके अंदर आप क्या सिर्फ रख सकते हो? कैरेक्टर, जैसे C इज इक्वल टू A जो है वो सिंगल कोट्स में रखना है, उसको हम कैरेक्टर कहते हैं। जैसे यहां पर नीचे दिए गए हैं हियर ABC आर वेरिएबल्स और इंट फ्लोट कैरेक्टर आर डेटा टाइप। जो ABC है ये वेरिएबल नेम है और जो इंट फ्लोट और कैरेक्टर ये डेटा टाइप्स हैं। हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज भी, जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल कहते हैं। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है? जब हम एक वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर डालेंगे उसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। वो भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहां पर नीचे दिया गया 8A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर टाइप। इसका मतलब क्या है? दो वेरिएबल्स है A और B जिसके अंदर आप क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हो? 10 एंड 20, जो दोनों इंटीजर्स है। इसी तरह नीचे फ्लोट, जिसका F एक वैल्यू है। फ्लोट जो है वो कीवर्ड है और उसके अंदर एक वेरिएबल नेम है F, उसके अंदर 20.8 जो है वो स्टोर है। इसी तरह कैरेक्टर जो है उसका नाम C है, वेरिएबल का नाम। डेटा टाइप जो है कैरेक्टर है, इसके अंदर आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हो और कैरेक्टर क्या है? A। इस तरह ये आप एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो था वेरिएबल। इसके बाद इसके नेम जैसे आइडेंटिफायर, इसी तरह हम वेरिएबल को भी क्या देते हैं? नाम देते हैं। जैसे रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए क्या क्या रूल है। जो रूल्स हम एक आइडेंटिफायर के साथ
हमने बताए हैं वही एक साथ एक वेरिएबल के रूल जो वही है जो एक आइडेंटिफायर के रूल्स है। आइडेंटिफायर्स यानी आइडेंटिफायर मैंने उस वक्त भी बताया था कि जो आप वेरिएबल का नाम दे दोगे उसमें ये रूल्स आपको जहन में रखने हैं। इसी तरह जब हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उस वक्त भी हमें कुछ रूल्स को डिफाइन करना है, कुछ रूल्स को अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहला जो है वो रूल क्या है, एक वेरिएबल जो है वो अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल नाम जो है स्टार्ट इसी से होना चाहिए और ये स्टार्ट डिजिट से नहीं होना चाहिए। और व्हाइट स्पेसेस वेरिएबल के नाम के बीच अलाउड नहीं है। और वेरिएबल जो है वो रिजर्वेबल वर्ड यानी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे इंट, फ्लोट। जैसे यहाँ पर कुछ वैलिड वेरिएबल नेम्स दिए, इंट ए, इंट अंडरकोर्स ए बी, इंट A30। आप बाद में नंबर्स दे सकते हो, स्टार्ट नंबर से नहीं कर सकते हो। इसी तरह इनवैलिड जो है इंट 2, इंट ए फिर बीच में स्पेस बी, ये अलाउड नहीं है। इंट लॉन्ग जो है ये कीवर्ड है, इंट बी कीवर्ड है। यानी आप इनवैलिड और वैलिड जो वेरिएबल नेम्स है वो नीचे दिए गए हुए हैं। ये तो था रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। उसके बाद जो है अब हम आते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। कॉन्स्टेंट्स हम किसी के लिए ये भी एक फिक्सड मेमोरी लोकेशन होती है आपकी कंप्यूटर जहां पर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। यानी ये फिक्सड वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में डिफरेंस क्या है, वेरिएबल क्या करता है वो वैल्यू बार बार चेंज करता है, लेकिन कांस्टेंट एक बार आपने इसमें वैल्यू डाल दिया आप इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कांस्टेंट वैल्यू, इफ यू वांट टू डिफाइन नेम टैग हुज वैल्यू कैनॉट बी चेंज्ड यू कैन यूज द कांस्टेंट कीवर्ड। यानी अगर आप कोई भी वैल्यू कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हो तो उसके आगे आपको कीवर्ड कांस्ट लगाना होगा। कांस्ट का मतलब क्या है, जब भी कंपाइलर कांस्ट देखेगा तो ये कीवर्ड है कांस्ट कीवर्ड है जिसका मीनिंग कंपाइलर को पता है। और इसका मीनिंग क्या है कि ये जो आपने वैल्यू पाई का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये कांस्टेंट डिक्लेयर किया है पाई, ये क्या है, ये इसका वैल्यू आप चेंज नहीं करोगे। कंपाइलर को इस कीवर्ड कांस्टेंट से पता चलेगा जिसका वैल्यू 3.14 है। यहां पर लिखा है हियर पाई इज अ सिंबल कांस्टेंट। ये क्या किसकी सिंबॉलिक कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट एक है पाई नाम से जिसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। और डबल जो है ये इसका डेटा टाइप है। तो अगर आप इसका वैल्यू चेंज करने की कोशिश करोगे, जैसे यहां पर लिखा है पाई इज इक्वल टू 3.14 और फिर दूसरी जगह लिखोगे पाई इज इक्वल टू 2.9, तो ये क्या करेगा, ये कंपाइलर आपको एक एरर दे देगा। ये तो था आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना वेरिएबल्स किसे कहते हैं, कांस्टेंट्स किसे कहते हैं। तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि मैं अगले आने वाले वीडियोस में उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा।